सबसे बड़ी चीज़ है कि सनातन के जो सपोर्टर लोग हैं उन लोगों से सबको जलता है। किनके हाथ में पत्थर होता है ये देखना पड़ेगा। पत्थर हमारे हाथ में तो नहीं दिखता है, क्यों नहीं मंदिर पे, ये मस्जिद पे क्यों नहीं? हर बार प्रश्न चिन्ह ये मंदिर पे का है, सबसे सस्ता मंदिर ही है क्या? बहुत लोग कहेंगे बाबा को भगवान मानते हैं, हम नहीं मानते। बाबा तुम्हारे लिए भगवान है, मेरे लिए भगवान नहीं। रॉ एजेंसी है, उसमें जो कहीं पाकिस्तान में या क्यों मतलब चला जाता है उसमें बाबा को भेज दिया जाए। किसी एक पार्टी का मोहताज नहीं है सनातन। और सनातन ये 400, 200, 500 साल पुराना नहीं है। पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, देश रहना चाहिए। सनातन का मतलब ही है कि जो था जो है सो रहेगा। दिखा देते कि अगर कोई लंगड़ा है वो सीधा सीधा चलने लग गया। अरे पागल, जब इतना ही है तो चले जाओ तुम हॉस्पिटल में जाओ और सबको ठीक कर दो तुम। श्री राम आने वाले हैं, श्री राम के भक्त आने वाले हैं, श्री राम के चाहने आने वाले हैं। पूरा मीडिया हाउस उनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि पता नहीं ये चमत्कार है या फिर क्या ढोंग है। बहुत सस्ता उसका सस्ता मैं बोलूँगा, सस्ता जवाब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं देश में जो चाहते हैं कि हमारा राज रहे, और जैसे किसी का भी राज रहेगा तो कुछ तो काम होवे ना करेगा देश में। अब मान लीजिए कि कोई मतलब एकदम अनपढ़ गंवार आदमी भी अगर देश पे राज करेगा तो ऐसा थोड़ी है कि रोड बनना बंद हो जाएगा, बैंक ठप हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी ठप हो जाएगा, बस बंद हो जाएगा, ट्रेन सब चलेगा। तो यही अंतर है कि जो लोग ज़्यादा तेज़ी से काम करना चाहते हैं या ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलते हैं और जिनका विजन बहुत क्लियर है, उनसे लोगों को टेंशन हो जाता है। स्वागत कैसा होना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री? स्वागत जबरदस्त होगा, पूरा बिहारी रूप में होगा, पूरा ज़बरदस्त होगा। वो भी खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं। और किसी एक पार्टी का मोहताज नहीं है सनातन। और सनातन ये 400, 200, 500 साल पुराना नहीं है। सनातन 500 साल पुराना नहीं है। सनातन का मतलब ही है कि जो था जो है सो रहेगा। तो ये जो समस्या है ना, जो लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं उनको मतलब अगर समझा दिया तो टेंशन में आ जाएंगे। सर वो था भी, है भी, रहेगा भी। आप जैसा बोल रहे सरकार के बारे में, उनको कहा जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में अंतर करते हैं और दंगा भड़काने का काम करते हैं। क्या इसमें आप सहमत हैं इस बात से? ये कौन सरकार? बीजेपी वाले? आप जिसको भी कह रहे हैं, यहाँ पे जो कह रहे हैं कि सरकार नहीं कर पाती है, नाकाम हो जाती है, वो धीरेन्द्र शास्त्री पे लांछन लगाते हैं कि वो आने के बाद जो है वो सांप्रदायिक दंगा जो है वो भड़काने का काम करते हैं। नहीं, तो हमें तो ये देखना पड़ेगा ना, टीवी विजुअल्स भी देखना पड़ेगा। किनके हाथ में पत्थर होता है ये देखना पड़ेगा। पत्थर हमारे हाथ में तो नहीं दिखता है, पत्थर उधर हाथ में दिखता है। दिल्ली का दंगा सबको याद है, पूरा का पूरा अपने अपने छत पे इतना इतना पत्थर सबका जमा था। और पता नहीं उस गुलेल को क्या बोलेंगे, साला इतना बड़ा गुलेल होता है। उस गुलेल का भी नया नाम अगर कोई बिहारी भाषा में बता दे तो इतना बड़ा बड़ा गुलेल रखा हुआ था भाई। नहीं, उन्होंने जो कहा था वो हम सुने हैं। उन्होंने कहा ये है अगर धीरेन्द्र शास्त्री पटना बिहार में आते हैं और अगर वो हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई सभी भाइयों को एक साथ लेकर अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। अगर वो मतलब हिंदू या धर्म मतलब सांप्रदायिक दंगा कराएंगे तो उनका स्वागत नहीं है। तो ये देश हित में होना भी चाहिए। क्या गलत है? ये देश हित में होना भी चाहिए कि अगर हिंदू मुसलमान सभी कोई अगर एक साथ लेके अगर कोई बाबा आ रहे हैं, अगर उनका, आपको कैसे पता चलेगा कि वो ये सब सोच के आ रहे हैं कि नहीं सोच के आ रहे हैं? इनका ये सोच पहले से गलत है कि मतलब आप पहले आने तो दीजिए उनको, सुनेंगे तब तो समझ आएगा कि वही हम बोल रहे हैं, इनको पहले आने दिया जाए। हाँ, अगर किसी तरह का उस तरह का कुछ विवाद करते हैं, सांप्रदायिक दंगा या किस तरह का कुछ करते हैं, तब इनको बीच में से कुछ पुलिस प्रशासन या किसी भी बल के द्वारा इनको हटाया जाए। मैं पक्ष जाना चाहती हूँ कि विश्वास है कि नहीं है उस बागेश्वर धाम पे? जी, हम बाबा में विश्वास नहीं करते, हम श्री कृष्ण में भगवान करते हैं। भगवान सिर्फ एक ही है, श्री कृष्ण। बाबा में फर्जी बाबा को विश्वास नहीं किया जाता है। अगर ये बाबा इतना ही सही है तो जो CBI और क्या बोलते हैं उनका जो देश है ना, जो देश में जांच करते हैं बहुत सारी एजेंसियां हैं, उनमें इन बाबा को क्यों नहीं भेज दिया जाता ताकि वो निष्पक्ष जांच कर देंगे। ये जब भरोसा नहीं है उनके ऊपर? नहीं, हम श्री कृष्ण पे भगवान पे विश्वास करते हैं ना कि बाबा का आप फर्जी मानते हैं। क्या ऐसा लगता है कि चमत्कार नहीं है, ये कुछ साइंस या फिर कुछ ऐसा कुछ है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाबा को बहुत लोग कहेंगे बाबा को भगवान मानते हैं, हम नहीं मानते। बाबा तुम्हारे लिए भगवान है, मेरे लिए भगवान नहीं है। मेरे लिए सिर्फ श्री कृष्ण भगवान है, वहाँ विष्णु भगवान हो सकते हैं, श्री राम भगवान हो सकते हैं, बाबा नहीं। तो ये कैसे बाबा फर्जी है? मैम देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सनातन के जो सपोर्टर लोग हैं उन लोगों से सबको जलता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो लोग भी नया नया नेता बनते हैं, मान लीजिए तेजस्वी जी हैं, जो लोग भी हैं, उनको पता है कि मेरा इतना उम्र हो रहा है, 30 साल 35 साल जो भी उम्र हो रहा होगा, तो और 30-35 साल उम्र है, झूठ बोल के फरेब करके राज कर लो, क्या दिक्कत है? एक दिन मरना सबको है, 35 साल राज करने में क्या जाता है? देश भाड़ में जाए उससे क्या मतलब है? तो यही चीज़ है। तो सनातन के जो लोग भी सपोर्टर हैं, कट्टर सपोर्टर हैं, उन लोग भी, रहा बात सही का कि गलत का, तो इतना प्रश्न वो जो मस्जिद में मौलवी जो भी अलग अलग तरह की चीज़ सिखाते हैं, और इवन विदेशी लोग पकड़े गए हैं जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में, उन लोग पे क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह उठता है?
क्यों नहीं मंदिर पे, ये मस्जिद पे क्यों नहीं? हर बार प्रश्न चिन्ह ये मंदिर पे का है, सबसे सस्ता मंदिर ही है क्या? सबसे बड़ी समस्या सनातन में क्या है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी सिविल सर्विस का तैयारी कर चुका हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ, तो बट आई एम अनएम्प्लॉयड, आई हैव क्रैक्ड नेट एंड ऑल्सो, बट आई एम नॉट डूइंग द जॉब एट राइट नाउ। गाड़ी का माहौल है ना? हाँ, पर नहीं, आई हैव क्रैक्ड नेट, यूजीसी नेट, आई हैव क्रैक्ड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रॉब्लम ये है ना कि जितने बहुत सारे लोग हमारे सर्कल या हमारे इस ग्रुप्स में हैं जो सेटल्ड हैं, वो सिटिंग इन एसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और वो सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, उनको ना बहुत सारा चीज़ ना कूल लगता है। अब ब्रो ये कूल नहीं है, जब तक तेरे घर पे नहीं आएगा ना वो चीज़, तब तक कूल ही लगता है। जब तेरे घर पे आ जाएगा ना तो ओ अरे यार वो प्रिंस भाई बोलता था ना, सही बोलता था, तब तक तो लेट हो जाएगी। लेकिन अपना क्या है, 40,000 रुपये आ रहा है, 60,000 रुपये आ रहा है, धर्म जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, आई हैव टू फील कूल, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वो कैमरा पे नहीं बोल सकता, मतलब आप समझ रहे होंगे भावनाओं, तो वो कूल फील करना बहुत आसान है। तो वो सनातन के लिए ये नेता वेता कोई खतरा नहीं है, ये सब तो आएंगे जाएंगे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था, हम आए हम जाए, पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी, देश रहना चाहिए। अरे मैं रहूँ ना रहूँ, अभी उधर जा रहा हूँ, हू नोज़ कि आई माइट बी हार्ट अटैक मेरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं रहूँ ना रहूँ, कोई व्यक्ति रहे ना रहे, कोई पार्टी रहे ना रहे, देश रहना चाहिए, समाज रहना चाहिए। लेकिन नहीं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप कुछ मन में सोच के जा रहे हैं वो पर्चे पे लिखा जाए? कैसे मतलब ये पॉसिबल है? ये तो हम कहीं गए नहीं है। अगर वो 13 से शायद 17 तारीख तक है, शायद मौका मिले तो कभी चले जाएं। लेकिन वो मतलब इस तरह से अगर ये इतना ही इंटेलिजेंट है तो जो रॉ है, हमारे जो देश का रॉ एजेंसी है, उसमें जो कहीं पाकिस्तान में या क्यों मतलब चला जाता है, उसमें बाबा को भेज दिया जाए। वो बहुत सा जो न्यूज एजेंसी है वो ला के भारत को दे देंगे, पहले से पता रहेगा बाबा को। बहुत सारे लोगों का उन्होंने सॉल्यूशन भी दिया है, बहुत सारे लोगों का कष्ट भी हर लिया है। बहुत लोग कहते हैं कि बताइए आप, शारीरिक कष्ट हो गया या फिर मानसिक कष्ट हो गया या फिर किसी घर में परेशानी है। मैं अपना बात नहीं कर रही हूँ, मैंने जो वीडियोस देखा है मैंने उसके हिसाब से कहा। एक बात बताएं, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो हैं उनको मुझे आने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तेज प्रताप यादव ये बोलते हैं ना कि माना कि यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको पहले से जज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पे आ रहा है तो उनका मोस्ट वेलकम है। दूसरी ओर नहीं बता रहा, दूसरी ओर बहुत से हैं जो मुस्लिम हैं, बहुत सा अभी हम बता देंगे, मेरे इलाके में या कहीं पे डेली मौलाना लोग आते हैं और इतना कट्टर मतलब भाषण देते हैं ना, जिससे आप सुनेंगे तो आप वहीं पे दंगा या कुछ मतलब रिटेलिएट करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे ईसाई लोग हैं जो अपने दिखा देते हैं कि अगर कोई लंगड़ा है वो सीधा सीधा चलने लग गया। अरे पागल, जब इतना ही है तो चले जाओ तुम हॉस्पिटल में जाओ और सबको ठीक कर दो तुम, क्या दिक्कत है? लगता है आबादी इतनी है कि लोग एक एक इंसान को ठीक कर पाएं। हाँ, जब बाबा इतना, जब 3-3 लाख 4-4 लाख आबादी जब एक कैंप में लग सकती है तो बाबा को डायरेक्ट हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाया जाए कि बाबा जहाँ मतलब किसी को दिक्कत है बिना दवा का ठीक ही कर देंगे तो बाबा को हॉस्पिटल में भेज दिया जाए। सबसे बड़ा डॉक्टर वही है। सबको काम क्या है कि छोटा मोटा वाला काम गिना दो, जैसे कि अरे हाँ हम तो वो रोडवा के फीता काटे थे। अरे भाई ओकरा से काम ना चलेगा भाई, फीता काटे से काम नहीं चलेगा, बहुत तेज़ी से काम करने का ज़रूरत है। चाइना हमसे 30 साल आ गया है और लोग क्या कर रहे हैं कि हम फ्री में बिजली दे देंगे। काहे ले देंगे फ्री में बिजली? फ्री में बिजली क्यों देंगे आप? ऐसा काम कीजिए ना कि पूरा देश में रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा भरमारा जाए, हमको तेल दूसरा से नहीं मांगना पड़े। तो नहीं, अब क्या है कि इतना पॉपुलेशन है हमारे यहाँ कि जितने नेता लोग बोलेंगे। चीन को फेल कर चुका है हमारा पॉपुलेशन, आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो चीन को फेल करेगा नहीं, उस चीज़ में हम नंबर 1 पे हैं। और वो डेली हमको लगता है कि एक सप्ताह में अगर मैं सही हूँ तो एक सप्ताह में एक ऑस्ट्रेलिया हम पैदा कर देते हैं, तो उस पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसमें भी कम्युनिटी का बात है, आप समझ रहे होंगे। शांत हो जाइए आप। पहली बात तो आप धीरेन्द्र शास्त्री जो इतने लोग देख रहे हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो डर रहे हैं कहीं ना कहीं कि पता नहीं उनको यहाँ पे मतलब डेट तो फिक्स है कि 13 मई को वो पटना में रहेंगे, क्या लगता है कि कुछ लोग रोकने के पीछे तुले हुए हैं उनको मैं इतना ही बोलूँगा, जय श्री राम। कोई फ़ायदा नहीं है, श्री राम आने वाले हैं, श्री राम के भक्त आने वाले हैं, श्री राम के चाहने आने वाले हैं। और रहा बात कि क्या वो ढूंढेंगे नहीं है, भाई श्री राम को भक्ति में शक्ति है जी, पकड़ना है पकड़िए, बात उनसे तर्क कीजिए, तर्क में जीतिए। क्या बोलना चाहेंगे जितने लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको क्या सोच रखना चाहिए? हम एक अगर वो धार्मिक रूप से अगर आ रहे हैं, बाबा के अगर धर्म प्रचार के लिए आ रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, तो उनका स्वागत है, बशर्ते वो मतलब चमत्कारी नहीं हो सकते हैं। वो बाबा हैं, एक इंसान है, भगवान नहीं हो सकते।